सबसे पहली खबर आपकी सेहत से जुड़ी लेते हैं हम लोग। आज भी आपकी सेहत से जुड़ी खबर लेंगे। कोविड, कोरोना वायरस फैला, किसकी वजह से फैला? बकरीद की वजह से फैला। क्यों फैला? क्योंकि कोर्ट ने रिलैक्सेशन दिया। कोर्ट ने जानबूझकर कांवड़ यात्रा को रोक दिया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला। उसको लेकर अब जो है लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। Impeach SC judges responsible for deliberate criminal delay in Eid relaxation petition. We will write to Rashtrapati Bhavan. Lenient judges should has pushed Kerala to the brink at the time when SC took tough stand on Kawad Yatra, which with much low caseload in UP. तो साहब अब LRO जो है ये राष्ट्रपति भवन को लिख रहे हैं, जो जजेस हैं उनको इम्पीच करने की बात हो रही है, और ये बिल्कुल सही तरीका है। बिल्कुल सही तरीका है। ठीक, तो अभी तक ये बात किसी ने नहीं कही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीच करने की बात हो रही है। हमारा भी आपसे कहना है @राष्ट्रपति भवन जब आप लिखेंगे तब ये चीज़ आ जाती है बाहर। और हम इतना तो हैशटैग कर ही सकते हैं, इम्पीच SC जजेस, है ना, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, या इम्पीच जजेस। ठीक है, तो ज़रा वो भी जाने दीजिए। इम्पीचमेंट का एक प्रेशर जरूर बनाइए, जहाँ आप हैं वहाँ से बनाइए। चिट्ठी लिख सकते हैं, चिट्ठी लिखिए, मेल लिख सकते हैं, मेल लिखिए, हैशटैग डाल सकते हैं, हैशटैग डालिए। अगर आप टैग कर सकते हैं तो टैग कीजिए, जो करना आप कीजिए, लेकिन इम्पीचमेंट का प्रेशर तो आपको बनाना चाहिए जजेस के ऊपर, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। जनता वो वाली जनता नहीं जिसको जज साहब माई बाप समझ के धमकी दे देंगे कि आपको जेल में डाल देंगे। ऐसा नहीं चल पाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो अब इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जजेस को इम्पीच करने की प्रोसेस जो है, हमको, आप सबको सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इस प्रोसेस को शुरू किया जाए। हो नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन शुरू जरूर किया जाए। तो आप सबका क्या कहना है इसमें? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फटाफट जल्दी से बता दीजिए। इम्पीचमेंट के लिए होना चाहिए, इम्पीच ऑन SC जज। चलिए ठीक है, ट्रेंड करते हैं। अच्छा, लोग तैयार हैं इसके लिए, वेरी गुड। ट्रेंड करो आप इस पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब सभी लगभग तैयार है, सबका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें गलती हुई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बातचीत में जरा पता रहना चाहिए ना क्या है क्या नहीं। तो जब कोविड के केसेस बढ़े तो देश के ऊपर लोड बढ़ा, देश के ऊपर लोड बढ़ा तो अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ से गया? वो पैसा किसी जज ने नहीं दिया। जज तो खुद हमारे पैसे से तनख्वाह ले रहा है। हम जो पैसे दे रहे हैं, आप जो पैसे दे रहे हैं, उससे तनख्वाह मिलती है एक जज को। और आज जो पैसा जो खर्च हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर और तमाम सारा, केरल के अंदर जो पैसा खर्च हो रहा है, वो भी आपके और हमारे पैसे के टैक्स का है। वो लोग तो टैक्स देते ही नहीं है, उनसे तो उम्मीद कर। तो ठीक है, शुरू करें। @राष्ट्रपति भवन ट्विटर पर मिल जाएगा, राष्ट्रपति भवन के मेल मिल जाएंगे, राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ जाइए, लिखिए, मेल लिखिए। सब लोग किसी भी भाषा में, टूटी फूटी इंग्लिश, टूटी फूटी हिंदी, जो आपको समझ में आता है वैसा लिखिए, पर लिखिए कि इन जजेस को हटाया जाए, इन्हें इम्पीच करके, इन्हें बेइज्जत करके इनको निकाला जाए। इस्तीफा नहीं मांगा जाए, इन्हें निकाला जाए बाकायदा, है ना। राकेश जी, जय श्री राम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। तो कोविड से और क्या क्या हो रहा है? कोविड के बाद में जो प्रॉब्लम्स आ रही है जरा उसको भी देख लीजिए। 100% राइज इन हेयर लॉस कंप्लेंट्स, यानी कि अमंग कोविड पेशेंट्स एट दिल्लीज इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल ने जानकारी दी है कि भाई जितने भी दिल्ली के अंदर कोविड के केस हुए थे उनमें 100% हेयर लॉस का, मतलब अभी तो किडनी विडनी ये सारी चल रहा था, अभी एक नई चीज़ आ गई है। लगभग सभी पेशेंट में, 100% पेशेंट में हेयर लॉस के केसेस बढ़ गए। तो यदि आपके भी बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं कोविड के बाद में, तो घबराने की बात नहीं है, कोविड के बाद ऐसा हो रहा है, ऐसा अपोलो हॉस्पिटल बता रहा है। गुरुजी चर्च टुडे सेकंड डोज डन, वेरी गुड मयंक शुक्ला जी, बहुत बढ़िया, खुश रहिए। ठीक है, तो हेयर लॉस की परेशानी बढ़ सकती है, बढ़ रही है 100% पेशेंट में, ऐसा इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल का कहना है। ठीक है, तो ये उनकी स्टडी है। देखिए, कोविड से छूटने के बाद भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में क्या, ऐसे में तो ये लगता है शायद भगवान ही आखिरी सहारा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। हाँ, तो कोई आपको कोविड हुआ था क्या? आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद भी होता है क्या सर? कहना मुश्किल है, शायद हो भी सकता है। नितिन जी, यस्टरडेज एनालिसिस वर ऑसम। हाँ, सब लोगों को काफ़ी पसंद आया, लेकिन उसके बावजूद जो है जितना उसको जाना चाहिए उतना गया नहीं। वो 40,000 के अंदर ही है अभी भी, मैंने देखा, मैं हैरान हूँ देखकर। अच्छा, उन लोगों को जब कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो उसमें टाइम स्टैम्प के साथ उसकी लिंक डाल दिया कीजिए। जैसे कल वाला मेरे ख्याल से कितने 40 मिनट से था, या नहीं, शायद 50 मिनट के बाद था, है ना। तो 50 मिनट से देखें करके टाइम स्टैम्प डाल के छोड़ दिया कीजिए वो लिंक, क्योंकि वो फिर आदमी पूरा तो देख नहीं पाता। 2 घंटे का देख के आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, आदमी देखता नहीं। तो जब भी आप किसी को दें 51 मिनट से था, यस, तो 51 मिनट से टाइम स्टैम्प डालकर उसमें लिख दिया कीजिए भाई 51 मिनट से हमको देखना है, राइट। तो 51 हो, 48 हो, जो भी हो मिनट है, तो वो उसके बाद वो आदमी, व्यक्ति आराम से देखता है उसको, वरना फिर थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना। और कुछ लोग शायद आलस में भी शेयर नहीं करते, तो आलस में नहीं करते तो फिर दिक्कत है ना। फिर लोगों तक बात नहीं पहुंचती है, फिर आपको उसको एक एक को बताना पड़ता है। फिर वो 1 महीने बाद पूछता, आप कहते हो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोलता, किधर है? तो फिर आपके पास सबूत नहीं होते, फिर आप भूल जाते हो वीडियो किस दिन का था, फिर आपको वीडियो निकालना पड़ता है। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि कोई पूछेगा तब उसको बताएंगे, तुरंत पर डे का पर डे कोटा खाली कीजिए, पहुँचता रहेगा।
फिर जब वो बोलेगा कि ऐसा ऐसा, तो उसको बोलना मैंने तुम्हारे को वीडियो भेजा था ना, तो सामने वाला बोलेगा हाँ चुप। जैसे अभी हम आपसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो बात हम कर चुके हैं, वो लाइव में देख लेना, किधर है वो ढूंढ लेना, इतना समय नहीं, पीछे पलट के देखने का समय नहीं है, वो बाद में देखेंगे, आगे काम करना ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। किसी ने लिखा पीओके फर्स्ट पीओके प्लीज सर, नहीं वो सर जो पूरा एक सेट करते हैं ना, वो सेट करना इतना आसान नहीं कि आपने बोला इधर से उधर, उधर से इधर कर दें, वो संभव नहीं है। वो स्लाइड्स जो सेट होती हैं वो बहुत मुश्किल से और बहुत तरीके से, इनको सेट करने में 3 घंटे का समय लगता है। पूरी तैयारी होने के बाद 3 घंटे सिर्फ इनको सेट करने में लगते हैं, एक से एक लिंक बनाने के लिए, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं अभी पूरी स्लाइड इधर से उधर कर देता हूँ, आजकल लाइव आपके हिसाब से चला देता हूँ, आप खुद ही भाग जाओगे 15 मिनट में, है ना। इसलिए जैसे चल रहा है सर उसको चलने दीजिए, जब संभव होता है तब कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन जब संभव नहीं है तो फिर उसको, क्योंकि पीओके इतना बड़ा मैटर नहीं है, पीओके पर हम बात करेंगे वो है उसमें। लेकिन आइए एक और तस्वीर देखिए, इंस्पेक्टर साहब है, एसएचओ साहब है, थाने में बैठे अपने बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। बड़ी बात यह है कि इंस्पेक्टर साहब ने कुर्सी छोड़ रखी है। ओहो, ये कुर्सी पे क्या हो रखा भाई, अरे गजब, कुर्सी पे तो कोई और ही विराजमान है। तो ये कहाँ की तस्वीर है, कोई बता सकता है क्या? कोतवाली थाना, विश्वेश्वरागंज, काल भैरव जी, यहाँ पर, हाँ महाराष्ट्र में नहीं, काशी का है साहब, है ना। कोतवाली थाना विश्वेश्वरागंज, काशी यानी वाराणसी, है ना, वहाँ का है ये। और भगवान यहाँ चलाते हैं, इस सीट पर हमेशा से भगवान बैठते, भगवान ही चलाते हैं। और महाभैरव इनको बोला जाता है, तो वही सीट पर बैठते हैं और बाकी लोग उनको असिस्ट करते हैं। जो एसएचओ आते हैं, एसपी आते हैं, कोई भी आता है वो उनको असिस्ट करता है, बगल में बैठता है, वो सीट पर नहीं बैठता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस सीट को भगवान खुद चला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है साहब, काल भैरव साहब विराजमान है। तो ये भारत की सुंदरता, भारत की सुंदरता तो और भी बहुत सारी जगह है। आपको सुंदरता दिखाएं भारत की, आइए देखिए, ये देखिए, इनसे मिलिए, ये भारत की सुंदरता है। और देखने का स्टाइल भी देखिए, पोज देने का स्टाइल भी देखिए, एक से बढ़कर एक है साहब, क्या पोज एक से एक देते हैं, जरा देखिए तो सही। ओ हो, ये छोटे छोटे कान, हाँ, और ये बिल्कुल गबरू जैसे बैठे हुए। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि एक थप्पड़ दो घर पे ले आओ, कि वहाँ क्या कर रहा है, चल घर चले। मैं समझता हूँ सबसे सुंदर अगर इस प्रजाति में कोई है तो शायद बंगाल टाइगर ही है, मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर बंगाल टाइगर ही लगता है। और आज इसकी बात क्यों, आखिर आज शुरुआत में हमने क्यों लिया, क्योंकि आज ग्लोबल टाइगर डे है। आज सिर्फ शेरों की बात हो रही है, ग्लोबल टाइगर डे। तो ग्लोबल टाइगर डे, भारत में क्या स्थिति, 2006 में 1411 टाइगर्स थे भारत में, 2006 में सिर्फ 1411, 2010 में बढ़कर 1706 हो गए, 2010 में 1706 हो गए, 2014 में 2226 हो गए। कहाँ थे, 1400, और 14 में 2226, 18 में 2967, ठीक है। तो ये बाघों की गिनती है, ये टाइगर्स की गिनती है ग्लोबल टाइगर्स डे पे। बड़ी अच्छा लगता है, बड़ा खुशी होती है कि भारत में कहाँ 1400 थे, आज 2967 है, दुगने से भी ज़्यादा हो गए। तब ये स्थिति है। बंगाल टाइगर्स आर सो क्यूट, हाँ सर, शेर नहीं बाघ, हाँ बिल्कुल बाघ। नमस्कार, योर लाइव इज एन आई ओपनर फॉर। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।